वेलकम एवरीवन। तो कैट 2022 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स। तो और दिया हुआ है एफ़ टू ज़ीरो है, एफ़ फोर सिक्स है, एफ़ माइनस टू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये सबसे जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इसका क्या मतलब है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है। अगर एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग बना करके देखें, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है। ठीक है। लेकिन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसा क्यों होगा ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग पहले। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक, हमें ये पता है कि इसके दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और दो इसके रूट होते हैं। ठीक। जो इस तरीके से फैक्टराइज हो जाता है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में ये फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी जो है आपका, डी वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तीन तरीके से रहता है। या तो डी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, या डी आपका ज़ीरो होता है, या डी आपका लेस देन ज़ीरो होता है। इन तीनों केसेस में क्या होता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। किसी की भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो इसकी दो रूट होती हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स, और रियल होती हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ये बीटा के इक्वल नहीं होता है। ठीक। जब डी ज़ीरो होता है तो दोनों रूट्स इक्वल होती हैं और रियल होती हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होता है। और जब डी लेस देन ज़ीरो होता है तो कोई रियल रूट होती ही नहीं है, नो रियल रूट। अब इन्होंने जो केस दिया है वो इन्होंने बोला है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब एफ एक्स को अगर हम वाई से डिनोट करें तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक पैराबोला होता है, उसका कर्व एक पैराबोला होता है। जो पैराबोला आपका इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है, और ये काटते हुए भी बन सकता है, और ये टच करते हुए भी बन सकता है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने। ठीक है। टच करते हुए भी बन सकता है। ठीक। तो ये जो ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, काट के बन रहा है और टच कर रहा है, ये सब डी पे डिपेंड करता है। जब डी आपका लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका एक्स एक्सिस को छूता ही नहीं है।
या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है। और जब d आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जगह एक्स एक्सिस को काटता है। ये देखिए, दो अलग अलग जगह एक्सिस को काटता है। और जब d इक्वल टू 0 होता है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को केवल टच करता है एक पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, एक अल्फा आ रहा है, एक बीटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो रूट्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई रूट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को वो छू ही नहीं रहा है, नो रूट्स, रियल रूट्स ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस आपकी जो है वो क्या होगी, y एक्सिस आपकी ये वाला पोर्शन केवल होगी। ये जो y एक्सिस येलो पार्ट में है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट है y एक्सिस का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऊपर की साइड y एक्सिस के ऊपर की साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से क्यों नहीं बनेगा, ये जो एकदम ऊपर है, देखो इसमें y की जो वैल्यूज हैं, समझिएगा, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो y की वैल्यूज हैं y एक्सिस पे, ठीक है, ये देखो ये वैल्यूज, ये मिनिमम जो है यहाँ तक जा रही है और ये y क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो y 0 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है, नीचे यहाँ तक आ सकता है, एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो y 0 होगा और y 0 है एक वैल्यू, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि अगर ये नीचे चला गया तो इस पोर्शन में जो y की वैल्यू होगी वो देखिए वो निगेटिव आएगी यहाँ पे, तो y निगेटिव है नहीं इसलिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल इस फॉर्मेट में हो सकता है, ये जो यहाँ पे मैंने सर्किल कर दिया है, ठीक। और ये फॉर्मेट कहता है कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा, d आपका 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसकी रूट निकलती है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट होती है अल्फ़ा और बीटा, वो क्या होती है, वो होती है -b प्लस रूट d अपॉन 2a, और बीटा जो है वो होता है -b माइनस रूट d अपॉन 2a। और अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हैं इस केस में, वो तभी इक्वल होंगे जब ये जो हमारे पास k से d इक्वल टू 0 वाला b स्क्वायर माइनस 4ac जिसमें 0 है, ये वाला केस ये लग जाएगा। देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे d इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो जब d 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका -b/2a और ये भी आपका बन जाएगा -b/2a। तो जो दोनों रूट हैं वो इक्वल हो गई, देखिए, ठीक है। अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो उसके रूट्स में इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो जो आपका fx वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। x माइनस अल्फ़ा की जगह हम रख देंगे -b/2a और x माइनस बीटा की जगह भी हम रख देंगे -b/2a, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस b/2a और x प्लस b/2a, ये आपका बन जाएगा 2ax प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर,
अंदर एलसीएम ले लिया और दोनों सेम क्वांटिटी थी तो स्क्वायर हो गया। फाइनली ये आपका इस फॉर्मेट में दिखने लग जाएगा कि 1/4a² अगर आप हटा दो इसमें से तो अंदर बचेगा 2ax + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप सिंपल अगर देखा जाए तो fx आपका यहाँ पे कुछ कांस्टेंट k मान लीजिए ये चीज़। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये 2a क्या है, ये 2a कोई नंबर होगा तो मान लो जो a है वो ax हो गया और प्लस b हो गया का होल स्क्वायर हो गया। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, कब हो जाएगा, जब आपका fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं इसी तरीके का। तो fx = हमने ले लिया है px + q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे 2-3 कंडीशन दी हुई थी, 2 कंडीशन दी थी, f2 0 है और f4 6 है, f4 6 है। तो इसमें अगर f2 रखा जाए तो वो f2 4 है, f2 0 है, सॉरी f2 0 है, और दूसरा आपका है f4 6 है। तो ज़रा इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे f2 रखो तो ये हो जाएगा 2p + q का होल स्क्वायर = 0 या फिर 2p + q = 0 स्क्वायर हटा के। और इस पॉलिनोमियल में फिर से अगर आप दूसरी वैल्यू रख दें 4 तो ये हो जाएगा 4p + q का होल स्क्वायर = 6। ठीक है, अगर आप इससे q की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे तो वो आ जाएगी -2p और यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 4p - 2p का होल स्क्वायर = 6 या फिर 2p का होल स्क्वायर = 6 या फिर 4p² = 6। तो इससे निकल के आ रहा है कि p² आपका है 3/2 और p आपका है √3/2। ठीक है, p ये हो गया। तो q क्या होगा, यहाँ से देखिए q क्या होगा, q हो जाएगा -2 × p √3/2, ये आ गया आपका q। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे कि आप बताइए f -2 की वैल्यू। तो f -2 सॉरी ये हो जाएगा p × -2, जो पॉलिनोमियल था हमारा उसमें इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा p (2) + q का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अब p और q की वैल्यू रखो तो -2 × p की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 प्लस q की वैल्यू हमने निकाली थी -2 × √3/2 और यहाँ पे आ गया है आपके पास होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 √3/2 का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा 16 × 3/2। तो 16/2 8 होता है, तो 8 × 3 आंसर आ जाएगा जो कि ये 24। तो फिर f -2 की वैल्यू होगी 24। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया गया है ये हल्का फुल्का समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये d क्या होता है, ये टच करता है तो क्या होता है, कट करता है तो क्या होता है। ये आप 10th क्लास की NCERT बुक्स उठाइए मैथ की और उससे समझना शुरू कर दीजिए, या RD शर्मा से समझ लीजिए।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका एकदम तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।